सर कैसा लगा? आगिया लगाइए दिए सर। अच्छा सर लगा? सर 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 वहाँ बैठ जाइए ना, आगे आगे सर आगे। सवाल बताइए, सवाल पॉइंट अच्छा आपको। हम चल रहे थे पीछे वाले सर, बहुत बढ़िया रहा सर, जबरदस्त एकदम गर्दा उड़ा दिया सर। सीख पाए? मैडम होगा 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 हॉबे सीख पाए? गाना हॉबे। ट्रेनिंग के बाद हमारे हरि सर आपको बताएं और अपना दोस्त के साथ बताएं, आपको सीख पाए यहाँ से? यस सर नो? यस सर, इसका उपयोग होगा। हॉबे सर हॉबे। यहाँ निकल जाए। फोटो कहाँ से निकाल? भगवान का तुमको काम कराने क्या जरूरत है? ये तो सुना रहा। एगो निकालने के भगवान जब काम कराए गर्दा उड़ा दिया सर आप। घर से सुनो, और घर से वो यदि क्या होता है कि जो काम लॉक बजा तो समझ में आता है। तो सुनते में कैसे सुनते? जब आप सुन रहे हो क्या सूंघते हैं सर। नहीं सर, माइक पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। डर गया है सर। मेरा नाम अविनाश बापी और मैं पेंड्रा का रखने वाला हूँ और इस बिजनेस में लगातार 11 साल हो गए हमारे। जितना पॉइंट पर तो सर आप लोग को बता दें, सारे पॉइंट को एक एक करके मैं टिक करता जाता था, मैं किसका पालन कर रहा हूँ और किसका पालन नहीं कर रहा हूँ। तब 11 साल के बाद यहाँ पहुँच पाया। ये बिल्कुल जानकारी का सिर्फ नहीं, जानकारी को अमल करने का। इस बिजनेस में सिर्फ जानकारी ले लेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। जानकारी को अमल करने से, जानकारी को अप्लाई करने से, जानकारी को अपने अंदर एक्शन में लाने से। यस सर नो? यस सर। ज्ञान में शक्ति है, ये आधा शक्ति है। पूरा सच ये है, ज्ञान के प्रयोग में शक्ति, ज्ञान में शक्ति नहीं है। ज्ञान का जब आप प्रयोग करते हैं तब शक्ति, जैसे बंदूक के गोली में शक्ति है कि नहीं? तो गोली पकड़ने से मरेगा नहीं। जहर आदमी मार रखते रहेगा तो मरेगा, उसको पिएगा तो मरेगा नहीं। ऐसा होगा? यस सर। जहर में शक्ति पीजिएगा तब शक्ति, गोली में शक्ति नहीं है, उसको लगा के मारिएगा तब। ठोकिए उड़ाइए दीजिए। उसी तरह हाँ नॉलेज अपने आप में कुछ नहीं। अखियों से गोली मारे। इसलिए मैं जानता हूँ, बड़े लोग आए, बड़े लोग सुनते हैं, बहुत लोग चले गए, कुछ नहीं होता। सुनने के बाद आप क्या करते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। बस इस बात से पड़ेगा कि सुनने के बाद आप क्या करते हैं। आप सुनिए, अब क्या करेंगे इस बात से। सबसे पहले तो आप सबको आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट और बहुत दूर दूर से आए। ये बहुत ही अच्छा लगा कि आपने पार्टिसिपेट किया, इतना समय निकाला, में आप निकाल के आए और सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया है कि आप कंसर्स हैं, सीरियस हैं और सीखने के तैयार हैं। बहुत अच्छी बात। अब क्या है कि पॉइंट आपने बताए, इन सारे पॉइंट्स को अप्लाई करना, सब्जेक्ट को बहुत बड़ा है। ये काम का है युवा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है। कि आपने देखा होगा कि कोई जॉब करते हैं और उसका सैलरी 25,000, 30,000 या 50,000 या 1 लाख, इतना छोटा 50,000 तक का सैलरी है। तो उसको प्राप्त करने के लिए कितना पढ़ाई,
किसी व्यक्ति को देखा है, चलिए एग्जाम्पल 12 शिक्षक को एक सैलरी तो मिलता है अप्रॉक्स 30,000 के आसपास, तो उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना पढ़ाई की? बच्चा से पढ़ाई करते करते मैट्रिक से इंटर से ग्रेजुएशन से कभी टेट पास करना या समकक्ष बीएड करना, ऐसा ना हो। गलत है तो बोलिए, पढ़ना पड़ता ही नहीं। तो इतना लॉन्ग टर्म पढ़ाई करने के बाद सैलरी कितनी है? 20,000, 22,000 और काम करना पड़ता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। इसके बाद क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। और काम कितना करना पड़ता है? बायोमेट्रिक्स तरीका से इसका अटेंडेंस जीपीआर लगाओ, उसका अटेंडेंस, और उसके बाद के अटेंडेंस के बाद जब से बाहर जाके कंपनी होगा से छुट्टी के लिए पहले आप बड़ी मेहनत करना। अरे तो चुपे रहे तो जाने हैं तो चुप और इस बिजनेस का पेमेंट हो जाते हैं। हल्ला नहीं करना। हेलो, कितना ही टोटल बड़ी काय काय करो तुम सर। तो इस बिजनेस का कितना इनकम चाहते हैं? 3 लाख सर। 1 लाख? 3 लाख सर। कितना सीखना पड़ेगा? 3 करोड़ का नॉलेज तो रखना। 12 टीचर से 5 गुना ज्यादा? यस सर। ऐसा ना। अब सोचिए कि उस एजुकेशन के लिए कितना टाइम इन्वेस्टमेंट की, आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे ना तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। ये सच्चाई है। तो हम बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। छगरी तर बड़ी बहुत बहुत सारी चुप चीजें रहे। आप सीखेंगे। हम एक चीज सिखाएंगे, ओनली वन टॉपिक, एक ही चीज सिखाएंगे, एक बात। ना गगेबियत कैसे? जो हरीश सर ने एक लाइन स्टार्ट में बोला, हम एक ही चीज सिखाएं और अपनी बात खत्म करें, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट लगभग 1,000 है, 1,000 नहीं होगा, 1,000 लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन एक ही सब्जेक्ट, एक ही विषय पर बात करें, ओनली वन। और यदि ये सब्जेक्ट को सीख लिए और कर लिए तो इस सेमिनार में आपका आना, मेरा बोलना, लोगों का मेहनत करना सार्थक होगा। तब सोच लीजिए कि एक विषय जो हम बताने जा रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट विषय है। इसकी स्टार्टिंग में कहानी से कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा झील, एक बहुत बड़ा झील था और उस झील में ज्ञानी व्यक्ति उधर से क्रॉस कर रहे हैं, उधर से आए और देखिए रास्ता में झील है, झील लोग सवाल करते हैं। तो नाविक जो था, नाव चलाने वाला का बोला कि हमको पार कर दोगे? तो बोला हाँ पार कर देंगे। तो बोला ले चलो। तो अब वो जो नाविक था जिसका नाम सुना हुआ था, इतना बड़ा, उसका नाम सुना था पहले, तो बोला महाराज आपका नाम तो बहुत सुने हुए हैं, आप सौभाग्य हो गया कि आप मेरे पास आए, चलने ले चलते हैं। नाव में बैठा तो ले चले। तो जब ले जाने लगे तो बोले कि अच्छा पार कराने का कितना लोगे? तो बोला कितना लेंगे, आपसे पैसा लेंगे, आपका तो दर्शन हो गया यही सौभाग्य होगा, पैसा नहीं लेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है चलो। तो चलने लगा। तो ज्ञानी व्यक्ति उस नाविक से पूछते हैं कि नाम क्या है? उन्होंने बताया रमेश केवट, नाम बता दिया। बोला कितना तक पढ़ाई की हो? तो पढ़ाई नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। बोला अच्छा रामायण पढ़े हो? बोला नहीं पढ़े। बोला गीता पढ़े हो? बोला नहीं पढ़े। बोला महाभारत पढ़े हो? बोला नहीं पढ़े। बोला कुछ पढ़े लेकिन वो एकदम जाहिर हो, तुम्हारा आपका जीवन बर्बाद। वो बेचारा डर से चुपचाप था, ज्ञानी आदमी बोल रहा है और कुछ हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब नाव चलते गया, चलते जाते
वो केवट से पूछता है, प्रभु तैरना आता है आपको? बोला नहीं आता। बोला वो अंकड़ उठाना है ना, नाव पलट जाएगा, रास्ता पूरा खत्म होगा। कहानी का सारांश क्या है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मतलब है? जब इतना जानते हैं ये मतलब नहीं, काम की बात जानते हैं, जो आपको जीवन चला रहा, जीवन में जहाँ प्रगति होगा वो चीज जानते हैं, वो चीज आप जान ली तो आप सब कुछ जान, और वो चीज नहीं जान पाए तो आप कुछ नहीं जान पाए। तब वही चीज बताना है, एक ही सब्जेक्ट है, काम कीजिएगा, उसको मिस कर दीजिएगा तो बहुत मिस कर दीजिएगा। क्रिकेट में दो चीज होता है, क्रिकेट में कोई भी चीज नहीं है, लक्षण आ रहा है इसमें भी कि कौन जीता कौन हारा। कौन है? मोदी जी जीते, प्रधानमंत्री बने, हमारी दादी जीती, कौन जीता? दादी बीजेपी जीत गया, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, बस हो गए। ये हो गया क्रिकेट। क्रिकेट में पूछते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच है, भारत जीत गया या हार गया, मैच खत्म। एक ये हो गया। और दूसरा हो गया डिटेल इज कमेंट्री, डिटेलिंग जानकारी। ये बॉल मारा, ये इतना मारा, इतना विकेट लिया, यहाँ दौड़ रहा है, जैसे कि इतना बुल में इतना आया, ये हुआ, तो डिटेलिंग। तो एक लाइन में मैं दो चीज कहूँगा। मेरा जो सब्जेक्ट है उसका सारांश का टॉपिक है डिटेल ए 1 लाइन टू। यदि आप इससे संतुष्ट हो जाए तो आपका मीटिंग समाप्त हो जाए। एक ही लाइन वाले 1 लाइन। वो लाइन ये है कि कामयाबी चाहते हैं, यस तो आपको बेचना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हैं तो आपको बेचना पड़ेगा। मैच सारी बात खत्म। चाहेंगे तो कमेंट्री वाला निकालेंगे और नहीं बोलेंगे तो कमेंट्री वाला निकालेंगे। मीटिंग इज ओवर, मीटिंग समाप्त। यदि कमेंट्री सुनना मजेदार रहेगा अच्छा निकालेंगे और समझ जाएंगे एक लाइन में कि आपको बेचना होगा। पूरा मैच दिखाइए सर कमेंट्री के साथ। हाँ यस सर। आप कमेंट्री हमेशा समझदार होगा। इस कमेंट्री को ध्यान से सुनिएगा ना तो बेचने के प्रति आपका जिज्ञासा बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा और मजा आएगा। मजा लेने आए हैं सर। बेचने से नफरत ही की है सर ना? हम लोग मतलब बेचना। तो आइए शुरुआत करते हैं कमेंट्री। सबसे पहला लास्ट में मंत्र बोल रहा है, हाँ। वो मंत्र से आपका जीवन बदल जाएगा। अरे बाप रे। मंत्र से जीवन नहीं बदलेगा, उसको उच्चारण करना पड़ेगा। मंत्र को आपको उच्चारण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है कि बेचने के प्रति आपका नफरत कैसे होता है। मेरा प्रश्न यहाँ है, ये सवाल अंदर से पूछिएगा कि आपको बेचने के प्रति नफरत कैसे होता है, कहाँ से सीख जाता? बड़ी गरी आता है सर, इसीलिए ये नफरत। नफरत पैदा हुआ कहाँ से आपको बेचने से? किसने सिखाया आपको? पड़ोसी लोग से। यदि आप ये नहीं जानेंगे कि बेचने के प्रति नफरत हो गया तो कैसे हुआ, जब कैसे नहीं पता चलेगा उसको दूर कैसे करेंगे? तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा है कि बेचने के प्रति आपका जो अवधारणा बना, जो माइंड में जो अवधारणा बना नफरत वाला, कैसे बना? है बड़ी बॉलें हैं तो चुप रहने की थी। जब आप बच्चे थे, हम अपना बात जो माहौल में हम बड़े थे वो बचपन में सुना करते थे, बचपन में कि बेचना सबसे घटिया काम। बात यहाँ से शुरू होता है बचपन से। ओकरा बाहरी भेज दी तो बड़ी काए ना। आज 25-30 साल पहले सुनते कि जब हम रहते थे छोटे बच्चे तो हम अक्सर सुना करते थे, क्या सुनते थे बचपन में कि बेचना सबसे
घटिया काम। खत्म। बताइए, आप relate करिएगा हमसे, क्या हम सुनते हैं कि सुने हैं सर, अभियो सुनते हैं। हम जो सुनते थे होता है कि कैसे मेरा माइंड में नफरत हो गया स्टार्टिंग में, कैसे घर को शुरू किए, कैसे बेचने में परफेक्ट बने, नफरत से स्टार्ट करके बेचने में परफेक्ट बन गए, दुनिया का बेस्ट सेल्समैन कैसे बने, इसकी एक स्टोरी ऑफ एंट्री। तो स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि जब हम बच्चे थे तो सुनते थे कि बेचना सबसे घटिया काम, खत्म काम। अब जो बेचते हैं वो सबसे बुरे लोग। बच्चा में सुनते जैसे सुनते थे ना, कह रहे वो गली से जाएगा ना, वहाँ एक भूत रहता तो हम उधर से कभी नहीं जाते। मम्मी बोलती थी कुछ सामान लाना दुकान से, तो गली से नहीं जाता। दूसरा तो क्योंकि बच्चा रहता था, माइंड बैठ जाता था कि नहीं वहाँ भूत है, वहाँ नहीं जाना। रात को निकलता है, सांप बन के आता है, नेवला बन के आता है, चूहा बन के आता है, तो वो गली से कभी जाते ही नहीं। आज माइंड में बचपन में बैठ जाता था कि नहीं वो जो हमारे गुंडा साहब के बड़े छड़ी से पहले पीट लेते थे, उसके बाद पढ़ाते थे, तो उसका क्लास में अटेंड नहीं करते। तो बचपन की जो अवधारणाएं होती है वो बहुत स्ट्रांगली बैठ जाती है। यस और नो? यस सर। हमारे माइंड में ना बचपन में ये बात डाला गया था, बचपन में हमको नहीं पता था, लेकिन साइंस में ऐसा पता चला कि बचपन में ये बात सुनते थे बेचना सबसे घटिया काम, तो माइंड में बैठ गया। सोचते थे बेचता है ना वो सबसे बुरे लोग होते हैं। हम ये सुनते थे बचपन में कि जो बेचते हैं वो बेईमान होते हैं। हम ये सुनते थे कि बेचने वाला दूसरा का खून चूसते हैं। अक्सर सुनते थे बचपन में, पता नहीं आपको सुनते होंगे, जो है बेचना सबसे गंदा काम है, बेवकूफ बनाते हैं। लोग बेवकूफ बनाते हैं, सब कर लेना लेकिन बेचना नहीं। देखो उसका ये दिन आ गया कि वो बेच रहा है गली गली। ये सब बातें हम अपनी माइंड में सुना करते हैं। अब बचपन में सुनते थे उतना सीरियस नहीं लिए, जैसे ऐसे सुन लेते थे, सीरियस नहीं लिए। अब वो बात बहुत बार सुन लिए तो स्ट्रांगली बैठ गया। अब चूंकि हम घटिया नहीं बनना चाहते थे इसलिए हम बेचते नहीं। खटिया खड़ा हो जाता है, खटिया हम चक्कर। जानते हैं घटिया वही है जो बेचता है, वो घटिया है, हम घटिया नहीं बनना चाहते। हम बेईमान नहीं बनना चाहते थे इसलिए नहीं बेचते। हम बुरा नहीं बनना चाहते थे इसलिए हम नहीं बेचते। समझ आया मेरा पॉइंट? यस सर। जो जहरीला पौधा रोपा गया वो 30 साल में स्ट्रॉन्ग पेड़ बन गया। जो बचपन में वो जहरीला पौधा रोपा गया था उस समय के साथ बड़ा होते 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 पेड़ बन गया, और हमको पक्का विश्वास हो गया कि बेचने वाले घटिया हैं, बेचने वाले बुरे हैं, बेचने वाले बेमार हैं, बेचने वाले फूल चूसते हैं, बेचने वाले बेकार हैं, बेचने वाले सही करते नहीं। हमको पता चल गया और हमको ज्वाइन करा दिया सहारा सारी डिवाइन हिस्ट्री, बोला इसको लो और बेचो। बल्ब जलाओ। कितना गलत काम हमसे किया। बोला विनाश कहाँ है, इसको ज्वाइन करो और बेचो। और हमको पता था क्या काम, कहीं बचपने में हमको माता पिता और उसी प्रोफेसर हमको बताया, तो स्ट्रांगली बैठ चुका था। निकलेगा कैसे? वो निकल ही नहीं रहा। तो 30 साल में जो पौधा पेड़ बन गया, 30 साल में जहरीला पौधा पेड़ बन गया। कि बेचने से नफरत करना क्यों? घटिया काम है, बुरा काम है, खून चूसता है, बेईमान लोग होते हैं, और इसमें से एक चीज नहीं बनना चाहिए। अब ज्वाइन करा दिया, बोला इसको लो और जाके बेचो, तो कौन घटिया बनेगा? तो हम नहीं बेचना चाहते थे, और ये स्ट्रांगली मेरे माइंड में बैठ गया बेचना सबसे गंदा काम। मेरे साथ ही, यदि आपके साथ हुआ होगा तो रिलेट कर सकते, होता है सर। समझ सकते, कैसा ही हो सकता। ये अवधारणाएं जो बचपन में बोई जाती है, ये बड़े होते होते पेड़ बन जाते हैं। और बड़े पेड़ को काटा नहीं जा सकता। बड़े पेड़, छोटे पौधे को आप जड़ से दबा सकते हैं, बड़े पौधे को आप नहीं कर सकते। और स्ट्रॉन्ग में एक स्ट्रॉन्गली ये चीज हमको नहीं पता था कि बेचने का संबंध जब हम 30 साल बड़े हो जाएंगे तो बेचने का संबंध पैसे से होगा, ये तो नहीं जानते। अभी हम ये जानते हैं कि बेचना अच्छा काम है, तो हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा बेचो, तुम बेस्ट लेके जाओ, उसको तो अंदर को दो, दादा को दो, उसको जाके बोलो, तुलसी जाके बोलो। क्यों? उसको हम अभी रोज बताते हैं कि बेचना होगा, बेचो, प्रैक्टिस करो, जब तुम बड़े हो जाओ तो बड़ा बड़ा बेचोगे। एक आदमी डिबेट कर रहा था, वो बोला मोदी जी ने सेल बेच दिया, फेल बेच दिया, रेल बेच दिया, देश बेच दिया। हम बोला तुम मोटरसाइकिल नहीं बेच पा रहे हो, तुम देश बेच दिया, अपना औकात में देखो, औकात में सामने नीचे बेच जाओ। औकात बना नीचे बेचना, गलत बात है। तुम औकात में मोटरसाइकिल नहीं बेच पा रहे हो, तुम औकात बना तुम बेच देना। तो जो पौधे का बीज मेरे माइंड में डाला था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, और हमको ऐसा
ऐसा कैरियर मिल गया जिसे बेचना था, तो बड़ा नफरत। इस जहर को निकालने के लिए हमने ऊपर, इस जहर को बेचने का जो जहर है, इस जहर को निकालने पर हमने ऊपर बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की। कैसे मेहनत का वही बताइए हम आपको, जो आप भी कर सकते हो। हम बाहर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत यहाँ करना, हम बाहर मेहनत करते रहे, असली मेहनत यहाँ करना। हम समझ नहीं पा रहे कि असफल क्यों हो। सेकेंड पॉइंट कि बेचने का बड़ा महत्व, सबसे पहली बात ये समझिए कि बेचने का बड़ा महत्व, ये चीज हमने बड़े होकर जाना कि बेचना अच्छा काम। जब हमने बचपन में सब सुने थे तो स्ट्रॉन्गली पेंट क्या हटा नहीं पा रहे थे। जैसे बचपन में थे तो बोलता था भूत है, प्रेत है, ये है, वो है, थोड़ा डर जाते। फिर बाबा आ गया, बोला बेटा तुम्हारा ये है, बचपन में आदत था। तो चुप रहे हैं बापा, बड़ी बोले हैं, नारियल खरीद बोले ना कर। बैठ जाता था। बाद में जब बड़े हुए, समझे, बाबा को समझे, हर चीज को समझे, तो समझ में आया कि नहीं, इसका अपना प्रोफेशन है। बाबा को समझाना है कि बाबा मेरा स्कूल खराब नहीं, आपका स्कूल अपना लबर बात समझ में आया। तो बचपन की जो गलत अवधारणाएं थी, जब हम बाद में आए, बड़े हुए, तो समझ गए कि बेचना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है। पहले ये तो मान लें कि सर्वश्रेष्ठ काम है, घटिया काम नहीं है। पहले ये मान लें हम कि बेचना घटिया काम नहीं है, बेचना सर्वश्रेष्ठ काम है। ये तो हम माने। जब हम मान लेंगे बेचना सर्वश्रेष्ठ काम है, तब तो जोश के साथ बेचेंगे। हम जब मानेंगे नहीं कि घटिया काम है, हो जाएगा, आवाज नहीं देंगे, पता है गलत काम, आवाज नहीं देंगे। तो ये मानना पड़ा कि ये दुनिया का बेस्ट काम है। कैसे बेस्ट काम है दुनिया? बेचना दुनिया का बेस्ट काम कैसे है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है वो बेचना। आइए बताते कैसे। आपके पास जो भी चीजें हैं, आपके पास, यदि आप कपड़ा पहने हैं, जूता पहने हैं, खाना खाए, गाड़ी है आपके पास, पेट्रोल है, किताब है, घर है, ईटा है, कुछ भी चीज है आपके जीवन में, आपको कोई बेचा है, तभी वो चीज आपके पास है। यस सर। नहीं बेचा होता तो आपके पास नहीं आता। थॉमस एडिसन बल्ब बना के घर में रख लेता तो पूरा दुनिया मेरा होता। सिर्सर हमाटानी की मोटरसाइकिल बना के घर में रख लेता तो कोई दुनिया नहीं चलता। मोबाइल बना के कोई व्यक्ति घर में रख लेता तो हम तो आज ऐसे पुराने जमाने में रहते। कोई सब्जी उपजाता आपके घर नहीं पहुंचाता तो आप क्या खाते? कोई जूता बनाता और कहीं आपको बेचता तो आप कैसे खाली पेट धूप में चलते? तो दुनिया में जितना प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, इसी ने आपको बेचा। तो बेचना सर्वश्रेष्ठ काम है, ये सेवा करना काम है, दुनिया का महान काम है। सेकंड पॉइंट, दुनिया में जितनी भी चीजें बेची जाती है और बिकता है, इससे सारे को फायदा होता है, सबको फायदा होता है। यदि एक सेल्समैन एक प्रोडक्ट को बेचता है तो कैसे चलता है देश, ये कंट्री कैसे चलता है? एक सेल्समैन प्रोडक्ट बेचता है तो उसका बेनिफिट वो कमाता है, लेकिन उसका मैनेजर भी कमाता है, उसका डीलर भी कमाता है, उसका सब सीएनएफ एजेंट भी कमाता है, उसका एडवर्टाइजर भी कमाता है, उसका ट्रांसपोर्टर भी कमाता है, उसका ट्रेनर भी कमाता है। कंपनी का मालिक सीईओ तक को पैसा जाता है, और सीईओ को मालिक को पैसा जाता है तो कंपनी चलता है। का बैटरी चेंज करना था। हमारा टर्नओवर इस साल 2 करोड़ का यदि है तो हमने 5% से 18% जीएसटी करता है, तो अप्रॉक्स 10 लाख रुपया जीएसटी दिया तो गवर्नमेंट खाते में गया, उससे सरकार चलता है, वो अपने रेल ट्रेन वगैरह का सर्विसेज और नौकरी देती है। तो गवर्नमेंट जो चलता है वो एक सेल्समैन से चलता है। इसलिए नहीं माल मिलेगा, मैनेजर को पैसा नहीं मिलेगा, मैनेजर को नहीं मिलेगा, डीलर को नहीं मिलेगा, सीईओ को नहीं मिलेगा, कंपनी नहीं चलेगी, गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी। जिस देश में कंपनियां नहीं है और सेल्स का काम नहीं हो रहा है, वो गरीब कंट्री में कंपनी है। आप चेक करें, नेट नहीं चल रही वही पाकिस्तान। हाँ, आप किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री और सेल्समैन सेल्स पर्सन की कमी हो जाती है, वहाँ डीलिंग नहीं होता बिजनेस का, वो कंट्री बर्बाद होती है। तो बाद में जब पढ़े हुए, जब समझे टॉपिक को, आँख खुला तो समझ में आया कि दुनिया का बेस्ट काम है दैट्स कॉल्ड सेलिंग। दुनिया का बेस्ट काम है सेलिंग। फिर मैंने दूसरा चैप्टर उठाया और हजारों लोगों की जीवनियां पढ़ी, तो पढ़िए समझ में आया कि हजारों लोगों में 90% लोग पहले सेल्समैन हुआ करते,
और वो बाद में कंपनी के सीईओ बने या एमडी बने या कंपनी का मालिक। एक कंपनी मालिक की शुरुआत, एक कंपनी का कोई मालिक बनता है तो कभी ना कभी सेल्समैन हुआ, वही रास्ते से बढ़ कर वो कंपनी का मालिक बनता है। जो आज क्रिकेट का कोच है कभी क्रिकेट का खिलाड़ी था, जो आज कभी क्रिकेट खोया था वो रेस्टोरेंट का मालिक है, जो कभी तैराकी के लिए सीखता था वो तैराक का कोच है, जो कभी झंडा ढोता था वो राजनीति में टॉप सीकर था। महान सफलता की शुरुआत एक साधारण से हो। यदि आप इस कंपनी का टॉप सीईओ बनना चाहते हैं, एज ए लाइफ चेयरमैन, एज ए डायमंड चेयरमैन, तो आपको स्टार्ट करना होगा एज ए सेल्समैन एंड यू हैव टू लव विद सेलिंग। आपको प्यार करना होगा सेलिंग। तो हमने समझा कि दुनिया का बेस्ट काम है बेचना, दुनिया का बेस्ट काम है बेचना। ये बचपन का भ्रम, बचपन का जो भ्रम था, बेचने से नहीं है बचना। आया तो बचपन का ये जो भ्रम था वहां भूत रहता है, जब ज्ञान आया तो पता चला। जब बचपन का भ्रम था तो बाबा पढ़ने देते थे मटोली, बाद में ज्ञान आया तो पता चला रोजी रोटी चला रहा है। ज्ञान जब तक नहीं आया तब तक ये समझ में नहीं आया। गरीबी के कारण क्या पूरा इंडिया वर्ल्ड में व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी? गरीबी का रीजन क्या है? गरीबी का कारण सरकारों का प्रॉब्लम नहीं है। गरीबी का कारण जो मूल कारण है उस सेल्स में नफरत, बेचने का नफरत के कारण वो गरीब। जितने भी गरीब लोगों को पाएंगे आप, वो कोई बेचना नहीं चाहता, और जितने भी अमीरों को पाएंगे सारे लोग बेचने में महारत हासिल। मजा आ रहा है सर। यस सर। ओ बहुत धन्यवाद हमारे गुरु शहादत सरकार। तो बेचने के प्रति अवेयरनेस है। मैं तो ऑलरेडी बेचने में बहुत नफरत कर रहा हूँ। एक सवाल है आप लोगों से, आगे बढ़ते चलेंगे। बेचने के अलावा एक बात हम आप लोगों को बताते हैं कि बेचने के अलावा यदि आपको दूसरा जगह एक बड़ा इनकम है, ध्यान से सुनिएगा, बेचने के अलावा यदि दूसरा जगह बड़ा इनकम है तो जाकर बेचने के अलावा यदि आपको दूसरा जगह बड़ा इनकम का एक तस्वीर नजर आता है, हर दिन आपको 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, एक बड़ा अमाउंट आएगा। शहादत सरकार अप्रोक्स 1 करोड़ रुपया साल का फिगर है चेयरमैन क्लब के साथ 1 करोड़ रुपये। इस तरह का अमाउंट आपको दूसरा जगह मिल जाए तो आप जाकर काम करें। और यदि दूसरा जगह कैरियर नहीं दिखता है इतना बड़ा चेक, तो फिर बेचने की तैयार। एक बहुत खतरनाक पानी बारूद है, उड़ जाएंगे सर। बेचना एक कठिन काम, किसने कहा कि आसान? अरे बाप रे। किसी भी काल में और किसी भी हाल में बेचना कभी आसान नहीं है। भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, इटली हो, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सारे देशों में सारे लोगों ने डॉलर लेना, हर जो में जितना लाएगा, बेचना हमेशा से कठिन है। ये भ्रम में मत रहिए कि इसमें युवा में आ गए तो बेचना आसान है। बेचना कठिन है और कठिन रहा है और कठिन तालीम मार कठिन काम है। तालीम कैसे मार? कोई भी कठिन काम, लेकिन कोई भी कठिन काम आप प्रैक्टिस करके सीखते माहिर हो। हर वो काम जो आज आसान है एक समय कठिन रहा। प्लेन चलाना आसान नहीं लेकिन आसान है। हार्ट सर्जरी करना आसान नहीं आसान है।
जो कि बहुत दिनों से प्रैक्टिस करती है। बॉर्डर पे रहना एक माइनस डिग्री सेल्सियस में एक सोल्जर के लिए, एक सेना के लिए कठिन काम है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया तो आसान काम है। कोई भी काम जो आप लगातार करते हैं वो आसान हो जाता है। बेचना कठिन जरूर है, लेकिन ये आसान काम बन जाएगा आपके समय के साथ। और एक और लाइन मेरा प्रश्न ये है, इसका सबसे खतरनाक प्रश्न है, कौन नहीं बेचता? कौन इंसान नहीं बेचता? एक आदमी का नाम जो नहीं बेचता। लोग वोट बेच रहे हैं जी सर, बेच रहे हैं नहीं बेच रहे? एक टीचर पढ़ाता है, वो अपनी एजुकेशन का टैलेंट को सेल करता है ही नहीं करता है? करता है। एक वकील अपना जो सब्जेक्ट है वो जज को बेचता है, बताता है नहीं जो तेरा क्लाइंट निर्दोष है, ये सबूत है, ये सबूत है, सर्विस नहीं कर पाता है, दूसरा सर्विस करता है। कौन नहीं बेचता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं बेचता? बजरंग बली। नेता बेचता है, हर गुरु बेच रहे हैं, पॉलिटिशियन बेच रहे हैं, वकील बेच रहा है, डॉक्टर बेच रहे हैं, सब्जी वाला बेच रहा है, कपड़े वाला बेच रहा है, गाड़ियां वाले बेच रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं बेचता? कैसे हो गया? नफरत कैसे पैदा हो गया? तो बचपन का भावनाओं से। और एक सबसे खतरनाक सवाल, जिस लाइन में आप फंसे, जो सवाल में आपको फंसे, ये सवाल ये है कि आपको बेचने में बाधक कौन? यक्ष प्रश्न, इस प्रश्न है यक्ष प्रश्न, मतलब इसका इसका महाभारत सर्च करिए, उतना लंबा नहीं है। यक्ष प्रश्न आपसे है, यक्ष प्रश्न, आपको बेचने में बाधक कौन है? मैया सर, बोलिए। हमरा खोपड़िया सर। बेचने में बाधक कौन? प्रोडक्ट्स बाधक है, लोग बाधक है, कंपनी बाधक है, दूसरी कंपनी वाला बाधक है, परिवार वाले बाधक है, गाड़ी में बेच रही है, गाड़ी में है, जंगल में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जहाँ पढ़े लिखे हैं, कौन सी चीजें बाधक है? हमारे मन में पड़ा हुआ डर सर। कुछ भी बाधक आए? जो सबसे बड़ा बाधक है वो बाधक ये है कि आप बचपन की अवधारणा स्ट्रॉन्ग बन गई है और आप अपने आप को समझा चुके हैं कि मैं बेचना नहीं चाहता। बार बार आप ये बोलते हैं अपने आप से कि मैं बेचना नहीं चाहता, और बाहर से आपको बोला जाता है बेचो। और ये जो लड़ाई चलता है आपके माइंड में, जब आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं किसी के पास तो आप अंदर से दबते रहते हैं, मैं बेचना नहीं चाहता, चलते रहते हैं, इतना खत्म काम करना पड़ता है। बार 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 ये बताते हैं असली बाधक है आपके साथ। जब आपको बोलेंगे कि बाहर निकलिए, कोई व्यक्ति को आप रोकिए, बोले भैया रुकिए, एक टेस्ट हमारे पास, तो आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें काम नहीं, गलत काम, स्ट्रांगली बैठा हुआ। बाधक यहाँ है, जो ऑब्स्टिकल है, जो अवरोध है, बाहर नहीं है, अवरोध यहाँ फंसा हुआ। और यही आपका असली अवरोध है। जब आप अवरोधक को जीत लेंगे, जब आप आत्मीय रूप से, जब मस्तिष्क से और खून से तैयार हो जाएंगे बेचने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा बिजनेस दूसरे को नहीं, जब आप खुद को तैयार कर लेंगे बेचने के लिए, तो आप दुनिया हिला सकते, किसी को बेच सकते। तैयार आपको और आपके अंदर में छुपा हुआ व्यक्ति है, अंदर में जहर है बेचने के प्रति नफरत का, उसको निकालना, उसको पकड़ना। क्या कहेंगे लोग? इस पर नहीं जाएंगे, लोग कर रहे हैं इस पर। बेचने के प्रति स्किल की कम जरूरत है और हृदय परिवर्तन की ज्यादा जरूरत है। स्किल तो सीख जाएंगे, स्किल जो प्रैक्टिस आप अभ्यास करते करते सीख जाएंगे, लेकिन हृदय परिवर्तन यदि हो गया, आज के आज आप मान लिए कि बेचना बेस्ट काम है, मैं बेचूंगा, और ये आपका घुस गया, तब तो पासा तुरंत पड़ जाए, आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, सेम डे पासा पड़ जाएगा, उसी
सेम डे आप बदल दें। जैसे गौतम बुद्ध ने अपने माल बदला, मैं आपको बता रहा हूं। बस 2 मिनट की बातचीत ने उस अंगुलीमाल को एक भिक्षु बना दिया। ओनली 2 मिनट्स। पूरा लोगों को मदद करता था, उंगलियां काटता था, पहन लेता था, पूरा बढ़ते चला जा रहा था। कुछ उंगलियां बचा हुआ था, उसको नहीं काट पाया। अंगुलीमाल पूरा नाम उसका बदनाम पूरा चारों तरफ था। लोग डरते थे, कोई जाता नहीं था, उस पर विश्वास नहीं करता था। खुद जाने लगे उसी रास्ते में। तो महापुरुष आप उधर समझ जाइए, अंगुलीमाल रहता है, मार देगा, किसी नहीं सुनता है। तो बोला तब तो मैं जरूर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले कि लोग बोलेंगे कि बुद्ध डर गया, हमको तो जाना ही पड़ेगा। अब बुद्ध ने उसी रास्ते में चलना शुरू किया। चलते 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 हुआ वही जो होना था, उसका आवाज है, हे मारो। फिर भी चलते चलते डर के आकर के आदमी खड़ा हो गया वहां आगे। तो बोल रहे हैं कि बात नहीं रहा। तो बुद्ध ने कहा मैं तो कहाँ जाऊंगा, तुम तो बोले क्या मतलब? तो मतलब ये मार काट जो कर रहे हो इसमें कब रुकोगे? बोले क्यों रुकेंगे? हमको 1000 माला में कुछ घट रहा है, तुमको काटने जा रहे हो, रुका नहीं। बोले ठीक है काट लें। पेड़ का टहनी ला के था, सोचा कि भागेगा कि नहीं। तो जाके एक टहनी तोड़ करके ऐसे करके ला के दे दिया। बोला इसको फिर जाके तोड़। बोले कैसे हो सकता? कैसे जुड़ेगा? बोले जब एक टहनी को तुम नहीं जोड़ सकते हो तो इतने लोगों को मार के तुम जिंदा कर पाओगे? जब नहीं जिंदा कर पाओगे तो उसको मार के क्यों हुआ? अचानक शुरू किया। 2 मिनट की बातचीत में वो अंगुलीमाल बहुत भिक्षु 2 मिनट में आपका परिवर्तन होगा। ओनली 2 मिनट। परिवर्तन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट में। यहाँ जो बैठा हुआ है आपको उसको जगाइए, उसको पूछिए कि हम लोग बेचने से नफरत है, ये सही काम है, सही चीज है, इससे महान लोग बनते हैं। आज से मैं नफरत में हटाता हूँ और मैं मोहब्बत करता हूँ बेचने से। 2 मिनट में फैसला पड़ेगा आपके और आप उसी समय आप रिकॉर्ड बनाना चाहोगे। लास्ट लाइन सब हो चुका है। एक लास्ट लाइन नहीं, ये है कमिटमेंट। कमिटमेंट समझ रहे हैं? कमिटमेंट मतलब वादा। सलमान खान वाला इसके साथ करना, खुद के साथ। इसको वादा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। इसका नाम मंत्र। पुराने जमाने में इसको मंत्र बोला करते थे, ऋषि मुनि बोलते थे। रावण 1000 साल तपस्या किया, तब उसको शंकर भगवान आते हैं, उसको बोला 1000 साल। अर्जुन 1 साल तपस्या किया, हमारे ऋषि मुनियों का इतिहास से पता चलता है कि रिपीटिंग द वन थिंग दैट बिकम्स ट्रू। सब जो दोहराए जाते हैं वो वस्तु बन जाता है। पूरा रिसर्च में आया है कि जो शब्द को आप बार बार दोहराते हैं वो शब्द आपके वास्तविक बन जाता है। तो जब हमको बचपन में बताया गया कि बेचना गलत है, बेचना खत्म चीज है, बेचना बुरा है, वो लाइन को हमने काट और नया लाइन बनाया। ये लाइन आपके लिए बनाया, आप नोट नहीं कर पाएंगे, हमको पता है। व्हाट्सएप पे हम ग्रुप में भेज देंगे, सब अपने लीडर को आप भेज दीजिएगा, या फिर आप सुनिएगा तो याद हो जाएगा। बेचने के प्रति अपनी घोषणाएं ईश्वर के साथ पहले और अपने साथ 10-20 लाइन लिखना है और उसको याद करना है। सुबह 12 बजे, शाम, रात 24 घंटा यही बोलते रहना है। अकेले में गाड़ी में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, आपको एक लाइन बोलना है। बस ये लाइन बोलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। व्हाट इज द लाइन? लिसन केयरफुली। मैं दुनिया का महान कार्य कर रहा हूँ। आप बोलिए खुद से, दुनिया का मैं महान कार्य कर रहा हूँ, वो है बेचना। मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा। मैं बेस्ट सेल्समैन बनूंगा और मैं बेस्ट सेल्समैन हूँ। मैं रोज बेचूंगा, मैं आज बेचूंगा, मैं अभी बेचूंगा और मैं तब तक ना बेच लूँ तब तक रात का भोजन नहीं करूंगा। मैं खुद के साथ सजा दूंगा और मैं जोश के साथ बाहर निकलूंगा। मैं बेस्ट सेल्समैन का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। लोग मुझसे खरीदते हैं तो क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मैं एक सेल्समैन से अलग हूँ, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ और प्रेम के साथ मैं जादू के साथ उनसे बातचीत करता हूँ। मैं उसको सिर्फ बेचने के नजरिए से नहीं जाता हूँ, मैं उसको सर्विस देने के नजरिए से जाता हूँ। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे इतने अजीज हैं, वो मेरे ऐसे ग्राहक हैं जो मुझसे तुरंत पैसा दे देते हैं। मैं अपने हिस्से को काबू में रखता हूँ और लोग जब इकरार करते हैं तो मैं उसे
उससे हल्के में लेता हूँ, मजाक जैसा लेता हूँ, उसको मुझको कोई असर नहीं पड़ता। मैं जोशीला सेल्समैन हूँ, मैं सेल्स रिकॉर्ड बनाकर रहूंगा, मैं अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर देता हूँ और जो लोग मुझे खूब पैसा दे रहे हैं, मैं बेचूंगा। मैं सक्सेस सेल्समैन हूँ, मैं बेचूंगा और मैं बेचने के बिजनेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनूंगा। मैं इस प्रार्थना को बार बार दोहराऊंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा और एक दिन मैं अपने सेल्स के करियर में रिकॉर्ड स्थापित कर दूंगा। एक बात एक मंत्र जो आपको सेल्स करियर में इंप्रूवमेंट करेगा। सुबह बोलिए, 10 बजे बोलिए, 11 बजे बोलिए, 12 बजे बोलिए, 1 बजे बोलिए, सोते समय बोलिए, सुबह बोलिए, शाम बोलिए, कभी क्यों बोलिए, बोलते रहिए दिन भर में। जब 20 बार 40 बार बोलेंगे, मैं बेचूंगा, पागल आ जाएंगे सर। मैं थॉट्स बनाने को विचार सब में धीरे-धीरे साकार हो जाते हैं और आप सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बन जाएंगे। आपसे लोग खरीदने लगेंगे, लोग पैसा देने लगेंगे। जो सोचा जाता है वो साकार और उन शब्दों को बार बार दोहराएंगे सुबह शाम 12 बजे, तो 1 महीना के अंदर जादू जैसा परिवर्तन होगा और आप इस सेल्स रिकॉर्ड नंबर 1 हो जाएंगे। सबसे ज्यादा टर्नओवर होगा आपका और आप अपनी टीम में और अपने एरिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। आपकी जेब लोगों से भरी होगी, आपका थैला प्रोडक्ट से भरा होगा, आपके घर में गोदाम प्रोडक्ट बन जाएगा और लोग खरीदने लगेंगे, ग्राहक बन जाएंगे और बिजनेस में आप टॉप पोजीशन पहुंच जाएंगे और एक दिन आप डायमंड बनेंगे और आप इस सब के साथ। Thank you so much, and you will be done. Hope you will be done in that and become successful in your life. Thank you so much. सरिया मारिएगा सर। Thank you, sir. Thank you.